फ्री एसोसिएशन टेस्ट, ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके का एक प्रिंट आउट दिया जाएगा। ये इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, टाइम लिखा हुआ है और रिस्पॉन्स लिखे हुए हैं। ठीक, ये टोटल 100 वर्ड्स हैं। इस तरीके से है टेबल, डार्क, म्यूज़िक, सिकनेस, इस तरीके से टोटल 100 हैं। ठीक, आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक, जिस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, उसको कुछ वर्ड्स बताएंगे और जो उसके दिमाग में अचानक से, ठीक है, और स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे। ठीक, उसको बोलेंगे, आप वर्ड्स बताएंगे और उसके दिमाग में जो पहला वर्ड्स आता है, ठीक, वो आप उसको नोट कर लेंगे कि क्या वर्ड आया। ठीक, और कितने टाइम में आया, 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, कितना आया। ठीक, उसने कितना टाइम लिया वो यहाँ पे नोट करेंगे। रिस्पॉन्स में उसने क्या वर्ड बोला वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा उससे कारण भी पूछेंगे कि क्यों ऐसा उसने बोला। ठीक है, उसके दिमाग में वही वर्ड क्यों आया। ठीक, तो इस तरीके से ये टेबल, ये तरीके का प्रिंट आउट होगा। ठीक, इसको आपको फिल करना है, टाइम भरना है और क्या रिस्पॉन्स वर्ड उसने दिया सब्जेक्ट ने वो फिल करना है। इस तरीके से इसको फिल किया जाएगा। ये टेबल हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया और रिस्पॉन्स वर्ड हो गया। जैसे टेबल है तो उसने क्या बोला, चेयर, तो ये हो गया रिस्पॉन्स वर्ड। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि सीरियल नंबर लिखा, वर्ड्स वही वर्ड्स आ गया, फिर टाइम, ठीक है, जितना रिस्पॉन्स टाइम हुआ, ठीक, और क्या रिस्पॉन्स वर्ड आया वो लिखेंगे। ठीक, फिर कॉज ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे आपने टेबल बोला तो उसने बोला चेयर। ठीक, तो उसके मन में क्यों चेयर आया, उसने ये इसलिए बोला क्योंकि दोनों पर बैठते हैं, टेबल और चेयर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे लॉ का। ठीक, जो इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक, समीपता का, विपरीतता का, प्रबलता का, समानता का, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो लॉ देख लेते हैं एक बार। समानता का नियम क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, तथ्यों या व्यक्तियों में पूर्ण या आंशिक रूप से समानता है तब एक वस्तु का स्मरण होने पर दूसरे वस्तु का स्मरण हो जाता है। ठीक, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, अगर थोड़ी सी भी समानता है, ठीक, तो वो समानता का नियम लग जाता है। समानता रूप, रंग, स्वभाव, आकार, अर्थ, ध्वनि आदि से हो सकती है। उसके बाद आता है विपरीतता का नियम। जब दो या दो से अधिक विरोधी विचार या पदार्थ मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं तो विरोध के कारण उनमें साहचर्य स्थापित हो जाता है, जैसे कि सुख दुख, काला गोरा, ये सब विपरीतता का नियम है। इनमें से एक को याद करने पर दूसरा स्वयं याद आ जाता है। समीपता का नियम, जब दो घटनाओं या अनुभवों का ज्ञान हम एक साथ ग्रहण करते हैं तो वो स्मृति पटल पर एक दूसरे से संबंधित होकर एक साथ अंकित हो जाते हैं और मस्तिष्क में सुरक्षित रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नियम है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इस टेबल में जो नियम अप्लाई हो रहा है, जैसे दोनों उल्टे हैं तो लगेगा विपरीतता का नियम। ठीक, जैसे ईटिंग बोला और उसने बोला फूड। ठीक, तो भूख लगने पर खाना खाते हैं इसलिए उसने बोला था फूड। ठीक, तो ये है समीपता का नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन के तुरंत उसने रिस्पॉन्स किया हिल, माउंटेन को भी हिल के और हिल दोनों ही क्या है, समानार्थी हैं, दोनों ही पर्वत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे समानता का नियम लग जाएगा। इस तरीके से जैसे कि रुचि का नियम है, तो फ्रूट और जूस। ठीक, फलों का रस जो होता है वो स्वादिष्ट होता है, उसको इंटरेस्ट है जूस पीने में, तो इसलिए यहाँ पे रुचि का नियम लग गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे नियम लग जाएंगे। इसमें टोटल जो होंगे वो 9 नियम होंगे। वो तालिका बनाने के बाद अब हम आएंगे रिजल्ट टेबल के ऊपर, यानी कि परिणाम तालिका। इसमें हर नियम के लिए टेबल बनेगी। जैसे कि विपरीतता का नियम है तो उसकी
वो कौन कौन से वर्ड्स थे जिस पर रिस्पॉन्स वर्ड जो था ये आया था, और जहाँ पे ये वाला लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा था, और उसका रिएक्शन टाइम कितना था वो यहाँ पे इस तरीके से टेबल में लिख देंगे। टेबल में लिखने के बाद ये जो रिएक्शन टाइम है, इस पूरे रिएक्शन टाइम का टोटल निकाल लेंगे। इसका पूरा टोटल आया 37, और यहाँ पे सीरियल नंबर कितना है, कितने वर्ड्स हैं टोटल, तो टोटल है 18। ठीक, तो अब हम निकाल लेंगे मीन रिएक्शन टाइम यानी कि MRT। ये कुछ इस तरीके से मीन रिएक्शन टाइम यानी कि ठीक है, मीन रिएक्शन टाइम, ठीक, ये हो जाएगा समेशन x/n, यानी कि टोटल कितना है रिएक्शन टाइम अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा कितना था 37 था, और ये था 18। ठीक, तो 37/18 इक्वल्स टू 2.05 सेकेंड। ठीक, तो ये पहले नियम के लिए था, विपरीतता के नियम के लिए, फिर आता है स्पष्टता के नियम के लिए इसी तरीके से लिखेंगे, फिर समानता के नियम के लिए इसी तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद इसी तरीके से टेबल बनाएंगे और इसी तरीके से समेशन ऑफ x निकालेंगे। समीपता के नियम के लिए और तात्कालिकता के नियम के लिए इसी तरीके से टेबल बना के हर एक नियम के लिए MRT निकालेंगे, यानी कि मीन रिस्पॉन्स टाइम। हर नियम के लिए जो है वो MRT निकालने के बाद अब क्या करेंगे, इस तरीके से एक समरी टेबल बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, लॉ लिखेंगे, सीरियल नंबर होगा, लॉ होगा, टोटल हमारे पास 9 लॉ हैं, विपरीतता, स्पष्टता, समानता, तात्कालिकता, प्रबलता, बारंबारता, रुचि, मनोभाव और समीपता। ठीक, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस इसमें लिखेंगे, जैसे कि विपरीतता के नियम की जो टेबल बनाई थी उस टेबल में 18 वर्ड्स थे, स्पष्टता की जो टेबल थी उसमें 9 वर्ड्स थे, समानता वाले में 29 वर्ड्स थे। इस तरीके से कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस थे, यानी कितने वर्ड्स थे हर एक नियम में अप्लाई हो, हर एक नियम जहाँ पे अप्लाई हो रहा था। ठीक, तो टोटल वर्ड्स लिखे, ये टोटल वर्ड्स जो होने चाहिए टोटल 100, क्योंकि बुकलेट में आपको 100 वर्ड्स पर ही एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये टोटल 100 ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर आता है ये MRT लिखा हुआ है, मीन रिएक्शन टाइम। ठीक, हर एक नियम का जो निकाला था, इस तरीके से एक समरी टेबल बन जाएगी। समरी टेबल बनाने के बाद अब इस तरीके का एक ग्राफ बनाना है, जिसमें ये जो हमारा साहचर्य के नियम है, यहाँ पे x एक्सिस पे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा प्रतिक्रिया काल यानी कि रेस्पॉन्स टाइम है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कितने नंबर्स हैं, ठीक, मीन रिस्पॉन्स टाइम ये सेकंड्स में होगा, तो जैसे कि पहला नियम है तो उसका मीन रिस्पॉन्स टाइम कितना हुआ, ये सेकंड में है। ठीक, और ये नियम है तो इसको ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। दूसरा ग्राफ ये बनेगा जिसमें यहाँ पे x एक्सिस पे लॉज होंगे, ठीक, और यहाँ पे y एक्सिस पे प्रतिक्रिया शब्दों की संख्या। ठीक, समरी टेबल में हमने 2 चीज़ें लिखी थी, एक तो रिस्पॉन्स वर्ड्स कितने हैं हर एक नियम के, और उसका MRT कितना है वो था। तो एक MRT के लिए ग्राफ बनेगा और एक रिस्पॉन्स वर्ड्स के लिए ग्राफ बनेगा, तो 2 ग्राफ बन जाएंगे। अब बनाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हर एक नियम के लिए को दिखाना है, तो इसके लिए पहले जो मान लेते हैं जैसे विपरीतता का नियम है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा 360 डिग्री इंटू कुल प्रतिक्रिया शब्द बटे 100। ठीक, तो कुल प्रतिक्रिया शब्द जो विपरीतता की टेबल थी उसमें कुल प्रतिक्रिया शब्द कितने थे, 18 थे, तो यहाँ पे 18 के 360/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 64.8। ठीक, इसी तरीके से आएगा समानता का नियम। इसमें क्या करेंगे, कुल रिस्पॉन्स वर्ड्स इसमें कितने थे 29 थे, मल्टीप्लाई किया आया 104.4। ठीक, ये क्या आ रहे हैं हमारे एंगल्स आ रहे हैं। ठीक, ये एंगल्स बताएंगे कि इस नियम का उस पूरे 360 जो सर्कल है उसमें कितना जो है वो एरिया कवर करेगा वो। ठीक, अब जो वैल्यूज़ आ गए उसके अकॉर्डिंगली इस तरीके से एक पाई चार्ट जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो ये है समानता का नियम। समानता के नियम का बहुत बड़ा था हिस्सा, उसके अलावा रुचि का नियम का ये वाला हिस्सा, और ये ब्राउन वाला जो है विपरीतता के नियम का हिस्सा। इस तरीके से ये पाई चार्ट बना लेंगे और इसी के साथ ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।